Good morning. Today is 19 June 2022 and we are celebrating 4th edition of साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन। इस बार का मैराथन खास है क्योंकि इस बार लेकर आ रहे हैं हम 3D कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल बस, और हर बार जो है रिजवी ग्रुप की तरफ से, हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की तरफ से कुछ ना कुछ खास तोहफा सभी के लिए ज़रूर आता है। सवेरे 5:30 बज चुके हैं और अभी कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है 4th एडिशन ऑफ साकिब अख्तर रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन 2022। अब तक हुए 3 एडिशन में 21 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन शामिल नहीं थी, लेकिन इस साल पहली बार हाफ मैराथन को इस कैंसर अवेयरनेस मैराथन में शामिल किया गया है। वैसे आपको बता दें कि एम्स रजिस्टर्ड है इस बार का मैराथन, और अभी भी हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में एथलीट्स यहाँ मौजूद हो चुके हैं। इट्स रेनिंग हियर, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट यू कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द एथलीट्स हु आर स्टैंडिंग and waiting for the race to begin. MMRDA ground, Bandra Kurla complex, popularly known in Mumbai as BKC. There are 5 categories in this 4th edition. अब थोड़ी देर में शुरू होगी 21 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन, जिसे फ्लैग ऑफ करेंगे डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के। उसके बाद शुरू होगा 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर्स के 2 मैराथन रेस। एक है व्हील चेयर की मैराथन, जो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिस इज़ द ओनली मैराथन जहां व्हील चेयर मैराथन को शामिल किया जाता है। बहुत ही जोश, बहुत ही उमंग सभी मैराथनर्स में इस सुबह वेटी मॉर्निंग में। तो दूसरी तरफ ओपन कैटेगरी की, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी एक खास फन मैराथन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सारे एथलीट्स अब यहाँ वार्म अप हो रहे हैं। 21 किलोमीटर्स का हाफ मैराथन अब कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसे फॉलो करेंगे, और इसका आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे एस किशोर के जरिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी सर। Every edition we have seen that there is an improvement, more enthusiasm by the public. So not only that they are taking the sports, but they are also trying to help actually the cancer patients cause, and thus that is something which is encouraging us every year to do it more and more. Last year, even though there was, because of corona there was a problem and there was no permission from the government, but still we did the virtual one. And it was successful. फिलहाल शुरू होने जा रहा है 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, तो चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इस तरह शुरू हो गई 21 किलोमीटर की ये हाफ मैराथन, जिसे फ्लैग ऑफ किया है एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी, महाराष्ट्र एथलेटिक्स एसोसिएशन अर्थात MSDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी सर ने। जैसा कि हम सभी ने देखा कि फ्लैग ऑफ हो चुका है 21 किलोमीटर का डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब की तरफ से। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन का 4th एडिशन है। डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट MSDA के भी हैं, और मेरे साथ इस वक्त हैं वाइस प्रेसिडेंट श्री वायरन वाज जी। वायरन सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि इस इवेंट के बारे में, जो कि 4th एडिशन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैराथन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इस बार क्या खास हो रहा है सर? 4 years back this events had begun, and every year the number is increasing, the participation is increasing in a great number. One thing, this particular event is not only just organized by Rizvi's, but also is a charitable in memory in memory of his our president's son, and so everybody feels they should participate and make an awareness of the cancer disease. Important highlights of this 4th edition of the Sakib Rizvi Memorial Cancer Awareness SRMCAM. This fundraising event is targeted for immediate procurement of mobile mammography bus for cancer screening with introduction of tomosynthesis system TBT, also known as 3D mammography, which is a new type of digital X-ray mammogram which creates 2D and 3D pictures of the breast for early detection of breast cancer, with an intent to primarily serve women of Mumbai city and distant suburbs with mission to reduce fear of cancer and myths relating to it.
और अब आगे का आंखों का हाल आपको सुनवाएंगे सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर एस किशोर। Good morning and a very warm welcome to the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon of 2022, and the runners having just about begun the race here at the Bandra Kurla Complex MMRDA grounds, and it is all set for, it's raining intermittently, there is a dry, very slight drizzle which is in progress, which should, I'm sure, in some way hamper the progress of the runners. You can see the ones in the front at the moment, and all really very, very fit, and the runners also enthusiastic about this Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon. This is the first time that they are having the half marathon here. We're just going past the BKC Arena here. You can see all those runners really all set for this early morning start here, and all would also be looking at a very good timing to end this race. All in all, marathon is all about grit and endurance of an athlete, and you can see it, Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon, and this of course is being conducted under the umbrella body of the Rizvi Group, which is renowned in sectors for their charitable work, the Dr. Akhtar Rizvi Educational Trust and the Help Yourself Foundation, which is a charitable non-profit NGO. And as you see, one of those in front here at the half marathon, and really from here on it will all depend upon as to who amongst this the early leaders one can see. और सुबह की अगर मैं बात करूं तो बारिश की जमजमाहट के साथ इस दिन की शुरुआत ही संडे की शुरुआत हुई। मेरे साथ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब, उनके साथ हैं डायरेक्टर मैडम एडवोकेट रुबीना रिजवी मैडम। मैम, पहला सवाल आपसे, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस फॉर keeping this a fourth edition. What are your thoughts on this wetty morning, ma'am? It's tough for the organizers. Of course, it's raining. It was raining. I'm praying to God that it should not rain. ठीक है, life is full of challenges, and I'm here for all. I'm prepared for all the challenges. रजिस्ट्रेशंस की भरमार थी इस बार आप एक खास बस लेकर आ रही हैं। मैम, उसके बारे में बताइए, वो क्या है और किस लिए आप लेकर आई हैं? रजिस्ट्रेशंस तो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मुझे, मोर देन 5000 फिर हमें रजिस्ट्रेशन बंद करानी पड़ी। पता नहीं था और यकीन भी नहीं था कि इस बारिश के मौसम में भी लोग दौड़ना पसंद करते हैं। और रियली लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ मैराथन रनर्स। जो आशिकी है भागने की वो दिखाई दे रही है, आई कैन टेल यू। रहा सवाल बस की बात, तो येस, लास्ट मैराथन जो हमने किया था दैट वाज द वर्चुअल मैराथन, जिसमें हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया था। नाउ दिस टाइम वी आर रिलीजिंग कैंसर स्क्रीनिंग बस। इट इज़ अ मेमोग्राफी बस, बट और भी बहुत सारी स्क्रीनिंग हो सकती है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज बिग बस। उसमें नई बहुत सारी बसेस हैं, वैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है, एशियन कैंसर सेंटर के पास है। ये बस में ख़ासियत ये है कि इट इज़ हैविंग अ टोमोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी दैट इज़ नोन एज TBT, जिसके वजह से 3D विजन के माध्यम से, 3D एक्सरे के माध्यम से हम छोटी से छोटी गार्ड को भी हम ढूंढ सकते हैं और महिलाओं की मदद कर सकते हैं ख़ास करके। सो ये बस पूरे महाराष्ट्र में, पूरी इंडिया में जाएगी, डोर टू डोर। लेडीज़ महिलाएं जो अक्सर अपने आप को देखना नहीं चाहती, अपना ख्याल रखना नहीं चाहती, डोर टू डोर अब हम महिलाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और इसकी फ्री स्क्रीनिंग करवाइए। मेरी लड़ाई उनसे है, उन्हीं के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मैराथन के लिए खास करके जो फेस ऑफ द इवेंट हैं वो है मिस दूती चंद, जो कि अगेन एक महिला है। उनके बारे में आपने कैसे सोचा? शी इज़ एन ओलंपियन ऑफ कोर्स, 1500 मेडल्स उन्होंने जीते। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कैंसर स्क्रीनिंग बस है, स्पेशली मेमोग्राफी के लिए बस है।
मैं खुद भी एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए ये मैंने बस अरेंज किया है, तो मैं किसी महिला एथलीट को ही ढूंढ रही थी। जब मुझे ड्यूटी चंद जी के बारे में पता चला कि वो ओलंपिक्स में इतना कामयाब हो चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अभी वो जाने वाली है, हमारी दुआएं हैं कि वो ही जीते और इंडिया के फ्लैग को कॉमनवेल्थ गेम में भी लहराए। So I just wanted her to be a part of this great event, great initiative, where of course she's going to send a great message and a good message to the women across India, to the women across all the world. मैम 2 दिन का एक्सपो रखा था आपने 17 जून और 18 जून को। एक्सपो मुझे लगता है हिस्ट्री ऑफ रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन में फर्स्ट टाइम हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कि एक्सपो का ख्याल आपके दिल में कैसे आया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब वहाँ पर बिब है, उनके टी शर्ट्स हैं, उनके गुडी बैग्स कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं। बट जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो लोगों को अक्सर पता नहीं होता है, क्योंकि बिब का इस्तेमाल होता है, बिब पे स्पॉन्सर्स लगे होते हैं, स्पॉन्सर्स के फ्लैग्स लगे होते हैं। बट अब की बार हमने अपने स्पॉन्सर्स को भी मौका दिया कि वो एक्सपो में हिस्सा लें और अपने अपने काउंटर्स लगाए, जिससे लोगों को ये पता चले कि किस किस ने बढ़कर इस इवेंट में हिस्सा लिया है। और एक्सपो के माध्यम से भी हम लोगों को ये बताना चाहते थे और समझाना चाहते थे, जैसे मैंने बार बार आपसे कहा कि इट्स अ कैंसर अवेयरनेस मैराथन। सो बहुत कुछ हमने लोगों को समझाया भी, बताया भी और इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भी की। मैम एक सवाल और जहन में आता है, इस बार हम लोग हाफ मैराथन कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार हाफ मैराथन के बाद अगले साल बाय गॉड्स ग्रेस विल बी डूइंग फुल मैराथन। 21 किलोमीटर्स का इस बार रेस लाना एज अ महिला आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा और आप इस बार एम्स सर्टिफिकेट पाने में कामयाब रही? चैलेंजिंग तो फर्स्ट मैराथन से ही था मुझे चैलेंज, बिकॉज एक महिला होने के नाते बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे कि आफ्टर जस्ट बीइंग अ वुमेन मैं मैराथन कैसे अरेंज कर सकती हूँ। औरतें शायद चांद पे पहुँच गई हैं, फिर भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बट ठीक है, इट्स ऑलवेज अ चैलेंज फॉर अ वुमेन टू प्रूव हर सेल्फ इन दिस मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड। बट आई बिलीव when you take male as companions it becomes very easy rather than taking them as competitors. So मेरे लिए अक्सर आसान हो जाता है। इस बार काफ़ी दिक्कत रही क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। जैसे आप देख रहे हैं कि डेकोरेशन भी मेरा अक्सर बहुत खूबसूरत होता है, ये बार बारिश में भी मैं डेकोरेशन लगातार मैं जारी रखे हुए हूँ, लोगों को एंटरटेनमेंट भी जारी रखे हुए हूँ। सो दिस टाइम इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ रेन। अक्सर हम वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी होता है तब करते हैं, बट इस टाइम क्योंकि कोरोना था, पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी, इसीलिए हमें जून मिला तो हमने जून में ही की। तो कैसे ख्याल आया कि ये चैलेंजेस रखेंगे तो यूथ उसमें अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में देखें तो यूथ जो है बहुत टाइम जो है अपना इंडोर्स और अपने मोबाइल्स पे रहता है। सो हाउ अबाउट पुलिंग देम टू दीज चैलेंजेस दैट यू हैड केप्ट? Yes, it was difficult for me to get an AIM registration जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। मुझे बहुत सारी मैंने रेसेस करवाई 10K, 5K, 3K, बट मुझे एम्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद पता चला कि हाफ मैराथन जो 21K है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज मैराथन। बाकी सारी जो रेस बाकी सारे जो रन है जिसे 10K, 5K, 3K कहा जाता है, दैट इज़ ऑल रेसेस। अब मुझे इस मैराथन वर्ड्स, ये मैराथन वर्ड मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने इस इवेंट को मैराथन के नाम से चाहती हूँ कि लोग जाने, रिजवी मैराथन। सो इसीलिए हमने कोशिश की और हम कामयाब भी हो गए बढ़ चढ़ के। हमारे रेस डायरेक्टर ने भी हमें कहा कि ये 21K में भाग लेने से हमारे रनर्स को, जो स्पेशली मैराथनर्स हैं, उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम बताएंगे आगे भी। हर स्पोर्ट्स की चाहत होती है, जैसे इवन आई एम एन एथलीट, आई लव रनिंग। सो हर किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है। तो जब मैराथन की बात करो तो मैराथनर्स आते हैं, रनर्स आते हैं। बट मैं चाहती थी कि आज का जो यूथ है, जैसे आपने कहा कि टीवी में, मोबाइल में कनेक्टेड रहते हैं, सोशल मीडिया में, सो उनको बुलाने के लिए मुझे ये चैलेंज रखना था और बाखूबी उन लोगों ने वो चैलेंज किया। पुशअप चैलेंज उसका एक रीज़न था, बिकॉज जब हम पुशअप करते हैं तो वेन्स, ब्रेस्ट वेन्स जो है, जो
पुल होती है जिससे नॉट्स नहीं बनते हैं. सो बहुत सारे मेडिकल रीजंस की वजह से भी वो चैलेंजेस रखे गए थे और बहुत बहुत लोगों ने उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. इस बार एक बहुत ही खास चीज़ हमें देखने को मिली, वो था मैराथन एंथम, जिसका नाम मुझे पता चला है कि वो आपने कॉइन किया है. क्या नाम है, किसने गाया है और उसके बारे में बताइएगा ज़रूर. द नेम ऑफ माई मैराथन एंथम इज़ जज्बा, बिकॉज जीने का जज्बा, कैंसर से लड़ने का जज्बा, तो इसीलिए मैराथन का नाम भी है जज्बा. उसे गाया है अनीश मैथ्यू ने, गाया है, कंपोज किया है, लिखा है अनीश मैथ्यू ने. आई थैंक मिस्टर अनीश मैथ्यू. मैं चाहती हूँ कि जब भी हम ट्रेडमिल पर चले या दौड़ें, जब भी दौड़ें, ये मैराथन एंथम ज़रूर सुने जिसका नाम है जज्बा. और अब आगे का आंखों का हाल आपको सुनवाएंगे सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर एस किशोर. Maintaining the lead, this bunch of runners that we see in front are the ones who have really maintained the lead, and they're really at it. Marathon is all about grit, about endurance, about stamina, and all these runners who've been practicing for days and months have really done extremely well. They all look very fit here, and the distance one can see those runners really giving it their all. Miss Duti Chand, who is renowned in the sports community, is an Indian professional sprinter and current national champion in the women's 100 meters event. She is the first Indian to win a gold medal in 100-meter race in a global competition. She is the third Indian woman to ever qualify for the women's 100 meters event at the Summer Olympics Games. She is also the face of this event and ambassador of the 4th edition of the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Marathon 2022. Lovely conditions prevailing for this half marathon, the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon of 2022. It's taking place under the umbrella body of the Rizvi Group, which is renowned for its charitable work. What better than to organize a sporting event to raise awareness about cancer, the dreaded disease which mankind has been fighting for so many years now. And early detection is the best way to counter this disease. As we once again just staying ahead of the marathon runners. Once again, you're seeing those runners just about those bunch of 4 athletes who are giving it their best here. This half marathon taking place in this upmarket area, the Bandra Kurla complex, full of office buildings, huge skyscrapers. And it's on a Sunday morning, the roads are empty, and you can see as we go past the Geo Center as well. At least doing very well in this half marathon. They've got a good timing, they've got a good start here, this half marathon. We still have those 4 or 5 runners who are all bunched up in this 21-kilometer half marathon. The half marathon being organized under the umbrella of the Rizvi Foundation. It's the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon of 2022. That was S किशोर, सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन चल रही है, लेकिन अब वक्त हो चुका है 10 किलोमीटर की रेस का. तो चलते हैं 10 किलोमीटर की स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां फिर से एक बार फ्लैग ऑफ के लिए तैयार हैं हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी सर, along with director Rizvi Education Society, Advocate Rubina Rizvi Madam. 3, 2, 1, let's Oh!
जैसा कि हमने देखा कि 10 किलोमीटर की जो रेस है वो शुरू हो चुकी है। 10 किलोमीटर की जो रेस है वो शुरू हो चुकी है। लड़के और लड़कियां दोनों ने इसमें शिरकत की है। एज का इसमें कोई भी गैप नहीं है और इसका फ्लैग ऑफ दिया प्रेसिडेंट डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब ने। उनके साथ स्टेज पर मौजूद हैं अफगानिस्तान की काउंसलर जनरल हर एक्सीलेंसी ज़किया वर्दक जी। We are witnessing the half marathon 21 kilometer run, the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness half marathon of 2022, being held for a very charitable cause to raise awareness about the dreaded disease cancer. And, wonderful to see on a Sunday morning. The runners were really giving it their best, just going at a steady pace. They know that this is the time now to really accelerate and really setting the pace very well. This bunch of runners whom we are witnessing as we move around this very picturesque arena, Bandra Kurla complex, where this race is being held. The half marathon is being held on a Sunday morning with intermittent rains. The route is very well charted out. 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन शुरू हो चुकी है। अब बारी है 5 किलोमीटर रेस की। तो एक बार फिर से चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां बहुत सारे एथलीट्स वेट कर रहे हैं कि कब शुरू होगी ये रेस। और वैसे आपको बता दें कि बारिश की जो हल्की बौछार है ना, उसमें ये लोग बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बारिशें होती हैं तो मैराथनर्स जो हैं उसमें और ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि शायद पसीना कम बहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैग ऑफ करने के लिए तैयार हैं एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी, द डायरेक्टर ऑफ रिजवी एजुकेशन सोसाइटी। और अब फिर से फॉलो करेंगे 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन। सो ओवर टू सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर एस किशोर। So much of hard work, so much of planning which goes behind the running of the marathon. Mentioning a while earlier, got some very famous marathons which take place around the world. You got the New York Marathon, the Boston Marathon, the London Marathon, and not to forget our very own Mumbai Marathon, which hasn't been held for the last couple of years due to the unfortunate pandemic. Otherwise, it's been one of the best organized marathons. And here, the Help Yourself Foundation and Rumi Care, under the guidance of Dr. Akhtar Hasan Rizvi and his better half advocate Rubina Akhtar Hasan Rizvi, who are the helpers of the founders, beg your pardon, of the Help Yourself Foundation and Rumi Care. And this half marathon, it's a very novel way of raising awareness about cancer, the dreaded ailment which has really had mankind in so much problem. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन अभी भी चल रही है, लेकिन 10 किलोमीटर रेस अभी खत्म हो चुकी है और इसे जीता है महाराष्ट्र के आदिनाथ भोसले ने, जो वाई सतारा से हैं। आदिनाथ, ये जीत हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अब आने वाली क्रॉस कंट्री अंडर 10 किलोमीटर ही है, मेरे को बेस्ट करना है। मैं अभी 32-15 की रेस लगाई, लेकिन वर्ल्ड में बहुत ही कम समय में आते हैं लड़के, उससे मेरे को जीतना चाहता हूँ। और मैं अभी बहुत कसरत करूँगा और फिर से स्ट्रॉन्ग रेस करूँगा। इसकी तैयारी आप कैसे करते थे? वाई में आप कहाँ दौड़ लगाते थे, कहाँ से कहाँ दौड़ते थे, और इस मैराथन की तैयारी कैसे किया? वाई में मांडर दे हाईएल्टी है, उसमें मेरे कोच कालिदास हिरवे, जनाबाई हिरवे, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनके कोच के अंडर में प्रैक्टिस करता हूँ। राजगुरु कोचड़े। एक बार फिर से आपका कंग्रेचुलेशंस एंड मेडल आपके लिए वेट कर रहा है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 10 किलोमीटर के सेकंड पोजीशन पर आए हैं अमित मांडी, जो कि पालघर महाराष्ट्र से है। अमित,
ये रेस And in 21K, जीतकर we सेकंड have- स्थान पाकर आपको कैसा लग रहा है? आपने तैयारी कैसे की थी One more इस 10 किलोमीटर रेस की? बताइए, मेरे please, सीजन please, की please, पहली रेस है motivate तो them, guys, 10 please किलोमीटर motivate them. मैं सेकंड आया, मुझे बहुत खुशी They हुई। deserve it. 10 किलोमीटर के तीसरे स्थान पाने वाले हैं चंदन यादव, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। चंदन, तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपने साकिब रिजवी मैराथन में, कैसा लग रहा है? अगली बार से और अच्छा मेहनत करेंगे, फर्स्ट आने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बार हम फिर चलते हैं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन पर, जिसे फॉलो कर रहे हैं एस किशोर। Group of 4 athletes who have been in the forefront. They have maintained their lead, and they're at it, really doing an extremely good job. Almost nearing the halfway of this race, the half marathon. We're witnessing those runners who are in the forefront. One of them has now lagged behind, 3 of them still leading. As we go through various avenues of BKC Bandra Kurla complex. It's in many ways an office hub, many offices in the arena, but also lots of greenery one can see. The list of participating VVIP guest dignitaries of foreign diplomats athletes are as such. Ms. Zakia Wardak, Her Excellency Consul General of Afghanistan, accompanied by Consul General of Belarus and Malaysia too. There is participation of Harish Mehta ji, who is the President of India Fine Arts Council, Russell DeBreto, bodybuilder Mumbai Shri 2020. We can see lot many Chhatrapati Shivaji awardees also gracing the stage, such as Prashant Solanki, IPL player cricket, Ankit Chavan, ex-IPL player cricket, Yuvraj Valmiki, who represented India in hockey and won Asian Championship trophy in 2011, along with Devendra Valmiki, who represented India in hockey at 2016 Summer Olympics. Purva Matthew, gold medalist at Asian Judo Championship. Anish Matthew, who is the singer of the marathon anthem, which is known as Jazba. We have Dr. Alka Valavalkar, who is the official dietitian and nutritionist of this Rizvi Marathon, along with Mr. Ratan Pratap, TV personality, and many others who are gracing this event with their graceful presence. For the big moment, marathon running is all about how fit you are, the diet that you follow. It's a test of one's skills, one's endurance, grit, stamina. And here you can say, because of the rain, the runners also having to negotiate some poodles of water on the way. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन अब लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन 5 किलोमीटर रेस अभी अभी खत्म हो रही है और इसे जीता है पेड़ महाराष्ट्र से लक्ष्मण कुमार ने। पेड़ में हम जो महानगर पालिका का जो ग्राउंड है वहाँ पर, जो क्रिकेट का ग्राउंड है वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। कभी-कभी हफ्ते में 1-2 बार रोड पे जाते हैं। फर्स्ट लैप कंप्लीट करते जा रहे हैं। 10K के एक फिनिशर हमें मिले हैं। 5K के एक और फिनिशर हमारे साथ हैं। वही प्रैक्टिस करते हैं। 10K The half marathon passing through various avenues of the Bandra Kurla complex area. Some landmark office buildings in this arena, which is basically an office hub. But on a Sunday morning, the 19th of June 2022, we are witnessing half marathon and many other categories of road racing here in the Sakib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon of 2022. Pass through the routes here, and while we are concentrating on the half marathon, you can also see other races, participants in other races, as they really put their best foot forward in
on this Sunday morning. It's not at all easy running long distance, the marathon, the half marathon. Takes hours and days and months of practice, and that is what these runners do. Need to really follow a strict diet and needs to be well hydrated, the runner. That's why we see many a times got water stations on the way to help the runners. कैंसर को हराने का, कैंसर को दूर भगाने का यही लक्ष्य था इस बार के 4th एडिशन ऑफ साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का। वैसे आप देख सकते हैं कि बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी रनर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत ही जोश के साथ इस पूरे शो को एंजॉय कर रहे हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमने अभी देखा। वैसे रेस तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो वो जज्बा है ना, वो अभी भी बरकरार है, वो जोश अभी भी बरकरार है। We have got the winner of the half marathon, Sushant Jade, and he really kept up a good pace and towards the end broke away to win this. Sushant, congratulations. Race कैसा रहा? सर रेस बहुत अच्छा रहा और रूट भी बहुत अच्छा था। आपका वो पेसर भी बहुत अच्छे थे, रूट अच्छा था और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। क्लाइमेट ने सूट किया, नहीं तो क्या होता है, हम हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लो क्वालिटी में आते हैं मतलब समुद्र सपाटी को, तो हमारी बॉडी इतनी चलती नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हम हाई एल्टीट्यूड में करते हैं तो उधर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, और इधर आने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, क्योंकि लो क्वालिटी में होता है तो हार्ट रेट बहुत अच्छा चलता है। इसलिए रेस बढ़िया रही मेरी, और 21 मेरा दूसरी बार है। मेरा इवेंट 5 और 10 किलोमीटर है। नेशनल मेडलिस्ट हो सर, और 8 नेशनल मेडल है मुझको, और स्टेट के टोटल 23 मेडल है। महाराष्ट्र का टॉपर रह चुका हूँ 20 का, अंडर 18 का, 17 का, और अभी ओपन में ट्राई कर रहा हूँ 23rd के लिए। अभी मेरा टारगेट है नेशनल को इन 3 में लगने का 23rd में। सुशांत, ये बताइए, इसके लिए आपने कितने घंटे प्रैक्टिस किए, कहाँ आप बोले हाई अल्टीट्यूड रनिंग करते थे, जरा अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए। सर मेरा क्या है, अभी मेरा रनिंग एज चल रहा है, 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2011 को मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो इतना रिजल्ट नहीं था, मतलब स्टेट कंपटीशन के लिए आता था, और मुझे मतलब एक 6-7 साल तो मैं स्टेट में से ही बाहर रह चुका हूँ। पर मैंने क्या किया, मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसा लग रहा था कि एक ना एक दिन मैं बेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पे मेरा विश्वास था कि मैं अच्छा करूँगा। और 2018 को पहला मुझे यूपी में मेडल लगा, अंडर 18 में 6 किलोमीटर में। 6 किलोमीटर का टाइमिंग 17.55 था, और अभी मैं 17 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उधर क्या है, हाई एल्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब 1400 मीटर हाई एल्टीट्यूड है उधर समुद्र सपाटी से, और इसलिए बॉडी इधर अच्छी चल रही है। और मेरे कोच का नाम राजगुरु कोचरे सर है, वो भी एक इंटरनेशनल एथलीट है। कालिदास हिरवे, जनाबाई हिरवे, उनके सब एक खिलाड़ू है। और मैं अभी नेशनल में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ऐसा वर्क होता है, और कंपटीशन जैसे नज़दीक आती है तैसा मैं स्पीड वर्क बढ़ाता हूँ। मैंने 21 किलोमीटर के लिए अभी लॉन्ग रन तो नहीं किया था, सब अभी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेपिटेशन वर्क ही चल रहा था मेरा, मतलब 8 किलोमीटर 3:40 3:30 से, उधर से अंदर नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से मुझे लगे मतलब इतना अच्छी रेस होगी, इतनी मुझे मतलब विश्वास ही नहीं था कि इतनी अच्छी रेस मैं करूँगा, पर बॉडी अच्छी चल रही और हो गया। और सुशांत, फाइनली आप आगे चल के किस में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहोगे, डिस्टेंस रनिंग या मैराथन्स में, हाफ फुल मैराथन? अभी मेरा टारगेट क्या है, सिर्फ 23rd का है, नेशनल मेडल का। उधर से इंडिया कैम्प में जाने का मेरा सपना है। इंडिया कैम्प में एक बार गया तो उधर बहुत अच्छे अविनाश साबले, TOP, ये अच्छे रनर्स है उधर, तो उधर मुझे चांस मिला तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ आगे। अभी क्या है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है घर की भी, पापा रिक्शा चलाते हैं और मैं सब खर्चा इधर ऐसे मैराथन भाग के ही निकालता हूँ अभी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर मैं ओलंपिक के लिए ट्राई करूँगा, 2028-2032 को मैं ओलंपिक के लिए ट्राई करूँगा सर। इतना, थैंक यू सर। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Well, there you have the winner of the half marathon here in the Sakib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon. Well, we have the man who just finished behind. Balu Pukle came in second in this half marathon.
बालू कंग्रेचुलेशंस, कैसा रहा रेस? थैंक यू, अच्छा है, बहुत अच्छा। वोट अच्छा था और 21 किलोमीटर में दूसरी बार भागा हूँ मैं। बस टाइम में 1:08 है 21 किलोमीटर का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह का वोट मस्त अच्छा था। बालू, हम देख रहे थे आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह बीच में साथ में भाग रहे थे, बहुत ही दोनों में दोस्ती याराना भी लग रहा था, और टुवर्ड्स द एंड उन्होंने आगे चले गया। लेकिन ओवरऑल कंडीशंस बहुत अच्छा रहा है इस रेस के लिए। बारिश गिरा तो थोड़ा कूल क्लाइमेट था। बहुत अच्छा था। हम दोनों दोस्त थे, हम 5 साल में प्रैक्टिस करते साथ में। बहुत अच्छा है, और अभी बारिश में अच्छा होता। बहुत अच्छा उठ था, बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड में आया है। बालू, आप वैसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं क्या? आपका डिफेंस सर्विसेज फोर्सेस के साथ भी आपका संबंध है आर्मी में? हम आर्मी में हमारा काम हुआ। अभी एग्जाम है। हमारा कोच का नाम राजू कोच है, वाई मांडव देवी। हम प्रैक्टिस करते हैं मांडव में। हम प्रॉपर गाँव है मानता होगा पुकड़वाड़ी और साता डिस्ट्रिक्ट। बालू, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Well, that was Balu, who came in second here in this Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Half Marathon. What a wonderful sight for these two runners who are very good friends to finish first and second. Well, with this tiny tots in the background, it's a pleasure to be speaking to Nitesh Sharma, who came in first in the 3-kilometer event. Nitesh, रेस के बारे में बताइए, कैसा रहा? सर, रेस बहुत अच्छा था, बस थोड़ा मेरा पैर स्लिप खा रहा था गिरने की वजह से, नहीं तो मैं टाइम और लाता अच्छा। और नितेश, कंडीशंस बहुत अच्छा था, बारिश गिर रहा है थोड़ा, तो कूल क्लाइमेट था। हाँ, कूल क्लाइमेट है सर। और नितेश, ये 3 किलोमीटर्स के लिए आप कैसे ट्रेन कर रहे थे? कितने दिनों से आपकी? सर, दौड़ता पहले से मैंने टाइम नहीं लगाया था, बस यहाँ पे आके मैंने टाइम लगाया। Heartiest congratulations, all the best. Thank you, sir. Well, coming in second in the 3-kilometer was Vishal Pal. Opportunity to speak to him. Vishal, ये जो रेस रहा, कंडीशंस बहुत अच्छा था, ओवरऑल आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे रेस इससे भी कम टाइम में और अच्छा से मारना था, लेकिन 10-5 सेकेंड थोड़ा आगे पीछे हो गए। मैं ट्राई कर रहा था कि और अच्छे से रेस को ख़त्म करूं, लेकिन उस अंजाम पे नहीं जा पाया। लेकिन अभी ये मेरी पहली रेस थी, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। विशाल, आप आगे चल के क्या लॉन्ग डिस्टेंस पे कंसंट्रेट करना चाहोगे? मुझे शॉर्ट से लेके लॉन्ग डिस्टेंस सब मारना है, लेकिन मेरा मेन जो मारने का मुद्दा है वो 1600 मीटर है। जो 1600 का टाइमिंग सबसे अच्छे से और अच्छा बेस्ट करने का है, और जो भी था अच्छा गया। और मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मुझे बहुत कम टाइम मिला, मुझे थोड़ा लेट मालूम चला था, तो इसलिए अगली बार से और अच्छी तैयारी करके आऊँगा। विशाल, ये जो रेस रहा, कंपटीशन कैसा था? आप जस्ट पीछे रह गए। हाँ, जस्ट पीछे थे, कुछ 10 से 5 सेकंड पीछे थे, लेकिन जो मेरे से आगे थे वो भी बहुत अच्छा भाग रहे थे। नितेश सर थे, उनकी भी अच्छी रनिंग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पीछे रह गया। मेरे आगे जो भागने वाले थे वो अच्छा मेहनत करके आए थे। नितेश, ये जो आगे चल के आप और भी डिस्टेंस रनिंग करोगे, हाफ मैराथन्स, क्या है आपका आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है? रनिंग तो सभी टाइप के करने का है, लेकिन सबसे मेन फ्यूचर प्लान है आर्मी में जाने का, जो 1600 मीटर तैयारी करना है मुझे, और बाकी सब पे भी ध्यान देते रहने का। चलो, हम आशा करते हैं कि आपके जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स है वो सब पूर्ण हुए। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। धन्यवाद सर, थैंक यू। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन मिस दूती चंद, जो कि फेस ऑफ द इवेंट हैं। 1500 मेडल्स के ऊपर इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है। अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। एक तो हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इनके साथ बातचीत को बढ़ाएंगे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर एस किशोर। Well, it's such a pleasure to be joined by the brand ambassador of the Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Marathon. Who else but one who is such a well-known name in Indian athletics, Duti Chand. Duti, congratulations. कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। साकिब रिजवी कैंसर नेशनल अवार्ड मैराथन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हेल्प फाउंडेशन रूमिक केयर। मुझे बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है कि मुझे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह चुना है और यहाँ पे बुलाया है, और मुझे बहुत अच्छा प्राइड भी फील हो रहा है कि काफ़ी बच्चों इसमें शामिल हुआ है। इधर 3 KM से लेकर 21 KM तक मैडम ने ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। 3 KM, 5 KM, 10 KM, 21 KM हो रहा है। काफ़ी बच्चों में भी इसमें एक्साइटेड होकर एंट्री किया है। मैडम जो बोल रहे थे कि 5000 बच्चा पहले एंटर किए थे, अभी 6000 से 500 बढ़ रहे हैं। अभी काफ़ी
काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट है कि मैराथन भागने का, और मैराथन साथ साथ ये भी सबको बोल रहे हैं कि कैंसर के साथ हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा जो कैंसर बोलते हैं कि किसी को भी कैंसर हो जाए तो सब सोचते हैं कि वो मर जाएगा, लेकिन कैंसर का इलाज तो मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इलाज कर सकते हैं कि लोगों को एडवाइस करके कि इसमें कैसे बचना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई की सिटी में इतना ट्रैफिक में भी कर रही है इतना बड़ा मैराथन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। द्युति, आपने बहुत सही कहा कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ही मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कैंसर प्रिवेंशन में। ये भी बताइए, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, आपका भी बहुत अर्ली प्रिपरेशंस रहा है, कैसा है प्रिपरेशन आपका? मुझे तो अभी तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ था चेन्नई में, इसमें भी मेडल हासिल किया मैंने, और 4x100 मीटर रिले में भाग ले रहा हूँ कॉमनवेल्थ गेम में। उसी टीम में हम हेमा दास, मैं, सावनी नंदा और धनलक्ष्मी, हम 4 लोग हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करने का उम्मीद रखा है हमने। बेसिकली जो टारगेट दिया गया है 43.35 का टारगेट दिया गया है। हमारा उम्मीद है कि 43 से 0.20 से नीचे करूँ, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है, अभी नेशनल गेम चल रहा है केरला में, तो उम्मीद है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आपका अभी भी जो नेशनल्स हुआ, इंटर स्टेट हुआ, उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, और आपका जो पूरा स्क्वाड ही है, मतलब भारत को बहुत सी आशाएं अपने एथलीट से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। बेसिकली तो पहले से तो बहुत काफ़ी कंपटीशन लड़ा है मैंने, जैसे एशियन गेम हो, टोक्यो ओलंपिक, रियो ओलंपिक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलीट चैंपियनशिप, काफ़ी टूर्नामेंट खेला मैंने, मेडल भी हासिल किया है मैंने, और ये कॉमनवेल्थ गेम जा रही हूँ अभी। तो उम्मीद तो रखेंगे सबकी मेडल आ जाए भारत के लिए। इसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत भी चल रही है अभी। सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से 6 बजे तक, लगभग 6 से 7 आवर ट्रेनिंग चल रही है। काफ़ी शेड्यूल को फॉलो करना पड़ रहा है, डाइट को भी फॉलो करना पड़ रहा है। कभी स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज होता है, कभी ग्राउंड में, कभी जिम में, तो काफ़ी सिस्टम में चल रहा है अभी। उम्मीद रखा है, मैं भी यही उम्मीद रखूँगी इंडिया में जितने सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन करे, देश के लिए मेडल लाए। द्युति, जैसे आप लोग ने एथलेटिक्स में बहुत कंपटीशन है, एशियन गेम्स लेवल पे हो, एशियन लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, लेकिन नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड आया उसके बाद पूरा एथलेटिक्स का सिनेरियो ही चेंज हो गया। एक्चुअली एथलेटिक्स तो पहले तो कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम को पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना जो टाइमिंग दिया जाता था क्वालिफाई भी इसको कवर नहीं कर पाता। लेकिन आज तो देखो काफ़ी लोगों ने कवर करके क्वालिफाई कर रहे और फाइनल में भी घुस रहे, और इसके साथ मेडल भी हासिल कर रहे, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सुविधा दिया है एथलेटिक को, बेसिकली बाहर का कंट्री का कंपटीशन और ट्रेनिंग, फॉरेन एक्सपोर्ट, सब कुछ नाइट्रोजन सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का जो एथलेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी सबको उम्मीद रखा है कि रनिंग में भी एक दिन मेडल आएगा ओलंपिक में। इसका प्रिपरेशन चल रहा है। एशियन लेवल में तो ऑलरेडी मेडल हासिल किया है सब ने, जैसे मैंने भी 100 मीटर में हासिल किया है, और कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल आ चुका है, लेकिन ओलंपिक में अभी तक आया नहीं। कोशिश जारी है, मेरा उम्मीद है कभी ना कभी फिर होगा। श्रुति, आपने जैसे कहा गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रहा है, टॉप्स का स्कीम है, आप भी उसके पार्ट रहे हो, ओवरऑल मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आजकल। 2016 के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस किया है, पॉलिसी बनाया है, टॉप स्कीम बनाया है, खेलो इंडिया स्कीम बनाया है, फिट इंडिया स्कीम बनाया, जिस स्कीम के माध्यम से सारे बच्चों को, रूरल एरिया बच्चों को खेलो इंडिया के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है। अभी बैंगलोर में जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इसमें भी मैंने हिस्सा लिया था, इसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। बेसिकली टॉप्स में जो एथलीट रहते हैं इनको फॉरेन का एक्सपोजर के साथ ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन, सारे सब कुछ सपोर्ट मिलता है, तो इसके वजह से धीरे धीरे एथलीट बहुत ऊपर आ रहे हैं। दूसरी थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाए, वुमेन एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल। आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग गर्ल्स है आप लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं और स्पोर्ट्स में आने के लिए, एथलेटिक्स में आने के लिए। बेसिकली तो आज के दिन में देखेंगे तो महिला किसी चीज़ में कम नहीं है, हर सेक्टर में आगे है। आपने देखोगे पीवी सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। और रनिंग में देखेंगे तो काफ़ी महिला है, जैसे मैं हूँ, हेमा दास हो, सुधा दीदी हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल में। और बच्चों को यही कहूँगी कि हम तो पढ़ाई करते हैं एजुकेटेड बनने के लिए, सोसाइटी के लिए जाने के लिए, और हम इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी साथ में रखना ज़रूरी है, कि अच्छा खेलेंगे तो हमारा तबीयत भी अच्छा रहेगा, हम हर काम को आसान से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसलिए हर पेरेंट्स को कहूँगी किसी को मन है खेलने का, कोई सपोर्ट बच्चों को करेंगे तो अगले दिन में और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। वेल द्युति, स्पोर्ट्स साइंस जैसे अभी नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कैंप्स में।
बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सभी एस्पेक्ट्स में। अभी तो इंडिया गवर्नमेंट तरफ से हर स्टेट में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे सारी सपोर्ट किया जाता है, कोचेस दिया जाता है, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डाइट सब कुछ मिल जाता है बच्चों को, एथलेटिक वालों को हो, किसी भी इवेंट में कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इनको रहना खाने के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट तरफ से, और प्राइवेट सेक्टर तरफ से भी काफ़ी स्पॉन्सर भी मिल रहा है। पहले तो सिर्फ क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे थे, लेकिन आज हर एथलेटिक को, हर इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं बड़ा बड़ा कंपनी, जैसे JSW हो, रिलायंस फाउंडेशन हो, रूबी केयर हो, काफ़ी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट अनुष्ठान है जो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उड़ीसा में जैसे हमारे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने हॉकी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, KIT फाउंडेशन रग्बी को, और मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे संस्था जो सपोर्ट के वजह आज एथलेट हो किसी भी इवेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जैसा आपने कहा उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब आशा करेंगे द्युति कि आप बहुत अच्छा करें। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स थोड़ा पोस्टपोन हुआ, जब भी होगा वहाँ भी हम श्योर है कि आप बहुत अच्छा करोगे, देश का नाम रोशन करोगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। Well, that's Duti Chand, such a wonderful athlete who has done the country proud and whom one expects will do much more to take the country to greater heights. बता दें कि 4th एडिशन ऑफ साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रसल डिब्रेटो, मुंबई श्री 2020 रेसलिंग चैंपियन है, बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इतनी जो जान इन्होंने बनाई है वो मैराथन में भी अपना योगदान करने आए हैं। रसल, इस मैराथन से जुड़ने के साथ आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो रिजवी कॉलेज ने एक फिट इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कैंसर पेशेंट के लिए, तो बहुत मोटिवेशनल है और एक अच्छा सोशल एक्टिविटी भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। आपको क्या लगता है कि कितना फिट होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए? कितनी फिटनेस की कितनी ज़रूरत होती है, हेल्थ की कितनी आवश्यकता होती है? मैम, अभी कोविड के बाद तो सभी को पता ही चल गया कि फिटनेस कितना ज़रूरी है, और फिटनेस एक नेचुरल मेडिसिन है। आप जितना ज़्यादा फिट रहोगे उतना ज़्यादा वो अपना ही एज ये करने में हेल्प करेगा, अपना इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो फिट रहना, अच्छा फूड खाना, अच्छा हेल्दी डाइट मेंटेन करना, एक शेड्यूल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब डिसिप्लिन है, ये जो डाइट है ये धीरे धीरे स्पोर्ट्स से डेवलप होता है। इसके लिए ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रसल, हमारे साथ बात। Well, diet and nutrition plays such an important part in athletics. Distance running is no exception, and it's a pleasure to be joined by Dr. Alka Walawalkar, who is a dietitian and nutritionist, and who herself is an avid marathon runner, distance runner. She participated in the 3-kilometer race. Alka, how has the experience been for you? So first of all, a very good morning. It's a very energetic morning, and I'm enjoying it. I am associated with this marathon as an official nutrition partner, and the energy here is outstanding. It's really outstanding, and people are running. I even did 3 kilometers. I had no plans of doing it, but after seeing the enthusiasm, I was just carried away, and I myself did 3 kilometers. So an amazing experience. Dr. Alka, nutrition, diet plays such an important part in the makeup of an athlete, in the preparation. Tell us, how long have you been associated in this field? So I have an experience of almost more than 20 years, and I am myself a marathoner. I have been running since 2015. I also did Pune to Mumbai, that is 169 kilometers. So this is a passion for me, and helping the athletes and the marathoners perform their best is something which I love more than being my profession. That's Dr. Alka Walawalkar sharing her thoughts with us. 4th एडिशन ऑफ साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन में इस वक्त मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। We have a very special guest, Honorable Her Excellency Consul General of Afghanistan, Her Excellency Zakia Wardak जी। Zakia Wardak जी ने पार्टिसिपेट किया 5 किलोमीटर रन में। बहुत ही ज़्यादा हमें ये बात की खुशी हुई कि जब डिग्निटरीज हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो एक जोश अलग ही दिखता है। ज़किया मैडम का हम दिल से स्वागत करते हैं और यही सवाल उनसे करेंगे कि उन्हें इस दौड़ में भाग लेकर कैसा लगा। I feel so great. I always wanted to be the part of the marathon. Thanks to the Rizvi group for inviting me. I'm here to show my solidarity with the cancer patients, and I'm here for my 2 friends who are survivors of cancer. Help Yourself Foundation is always bringing something new, and we believe in empowering women. And how
when we talk about women power, you being a woman, how do you support, how do you think women are participating and competing and conquering the world? I'm here to support those women who are supporting another woman. So that's why all these women are here to support another woman, especially those who are cancer survivors or cancer patients. Namaste India, namaste. Assalamu alaikum. Thank you, ma'am. Thank you. Saqib Rizvi Memorial कैंसर अवेयरनेस मैराथन 2022 हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरह से इवेंट हुआ और हर तरह के लोग, हर पर्सनालिटी के लोग इस कार्यक्रम में आए थे। और ख़ास करके इस इवेंट में, मैराथन इवेंट में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यंग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सीनियर सिटीजन ने पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करके इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। तो मैं इस संदर्भ में डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब और मैडम एडवोकेट रूबीना अख्तर हसन रिजवी जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा। और वीवर इंडिया फाइनेंस काउंसिल वर इज़ फीलिंग ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ऐसे कार्यक्रम में भविष्य में भी हम ऐसे नोबल कॉज जो रिजवी ग्रुप, हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन और रूमी केयर ने ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया नोबल कॉज का, ये बहुत ही बेहतरीन था। और ऐसे नोबल कॉज में इंडिया फाइनेंस काउंसिल आपके साथ हमेशा साथ में रहेगा। और इस तरह नेक्स्ट ईयर भी आई एम वेरी एंथुसियास्टिक टू कम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो टू दिस टाइप ऑफ इवेंट जो आप लोग कर रहे हो। Good afternoon. It was the fourth edition of the Saqib Memorable Cancer Awareness Half Marathon. I would like to congratulate all the participants, the winners, for completing the race. And I'm sure you've enjoyed the fourth edition. Despite all the challenges, and the organizer did a fantastic job by putting an amazing show and providing everything what the race requires. I would like to thank the sponsors, Brooks, Fasten Up, Footstrong, Decathlon, Live Active Physiotherapy for the support they have provided. I would like to also inform all the participants that the race which you completed is to qualify for all the major runs across the world. So if you're looking to register yourself in any of the major runs in the world, you can take the certificate and apply for the registration. Of course, you need to meet the qualification criteria. Once again, congratulations everyone. Thank you very much and see you soon on the 5th edition. ये मैराथन में पुलिस परमिशन, बीएमसी परमिशन, एमएमआरडी परमिशन, पीडब्ल्यूडी परमिशन, सभी मिलके 11 परमिशन लेनी पड़ी। उनका सबका मैं धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो हमारी टीम थी, हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन, रूमी केयर एंड कैंसर अवेयरनेस, सभी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रिजवी के 10 इंटरनेशनल प्लेयर हाफ मैराथन के कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। So that was the wrap up of 4th edition of Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Marathon 2022, and see you again next year in 2023.